भागवत के अनुसार, गोरख पुराण के अनुसार, तंत्र चूड़ामणि के अनुसार 108 जगह पर गिरा और जहाँ जहाँ सती जी का अस्थि पंजर गिरा वहाँ वहाँ शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। कालांतर में जब भगवान शंकर ने गोरख अवतार लिया श्री गोरखनाथ जी के रूप में, तब उन्होंने इन शक्ति पीठों को व्यवस्थित किया। देवी पाटन शक्तिपीठ जो आज के भौगोलिक मानचित्र के अनुसार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिला के तुलसीपुर रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है, नेपाल भारत की सीमा पर। देवी पाटन शक्तिपीठ के वर्णन के प्राप्त होता है कालिका पुराण में। पटेन सहिता पपात्र यत्र भूतले तत्र पाटेश्वरी नामना ख्यातिमाप्ता महेश्वरी। अर्थात पट के सहित सकंद जहाँ गिरा था वह स्थान पाटेश्वरी के रूप में अर्थात देवी पाटन के रूप में संसार में प्रसिद्ध हुआ। गोरखनाथ जी महाराज ने वहाँ रह कर के बड़े दिनों तक साधना किया। जिस समय गोरखनाथ जी महाराज देवी पाटन में साधनारत थे तो उस समय नेपाल में महेंद्र देव नाम का राजा राजी करता था। महेंद्र देव राजा बौद्ध धर्मानुयायी हो गया था, सो वैदिक सनातन धर्मावलंबियों पर नाना प्रकार का अनाचार, अत्याचार, पापाचार करता था। उन लोगों को पता चला कि गोरखनाथ जी महाराज देवी पाटन शक्तिपीठ में विराजे हैं, तो उन लोगों ने आकर के अपनी विपत्ति गोरखनाथ जी महाराज के आगे कही। गोरखनाथ जी महाराज ने मेघों को बंदी बना लिया, उन पर अपना आसन लगा लिया। अब नेपाल में वर्षा बंद हो गई और जब वर्षा बंद हो गई, महेंद्र देव ने इसके बारे में लोगों से बातचीत किया तो उसके लोगों ने उसे बताया कि यहाँ गोरखनाथ जी महाराज देवी पाटन में विराजे हैं, उन्होंने मेघों को बंदी बना लिया है। जब तक मेघ बंधन से मुक्त नहीं होंगे वर्षा कैसे होगी। तो गोरखनाथ जी तो समाधि में, उन्हें उठाया कैसे जाए। उसके लोगों ने उसको सलाह दिया कि गोरखनाथ जी महाराज के गुरु मत्स्येंद्रनाथ हैं, सो नेपाल से देवी पाटन तक मत्स्येंद्रनाथ की शोभा यात्रा निकाली जाए। एक रथ पर मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज का चित्र सजा धजा कर और जय जयकार के साथ नेपाल नरेश महेंद्र देव वो यात्रा नेपाल काठमांडू से ले करके और देवी पाटन तक आया। जब गोरखनाथ जी महाराज के कानों में आवाज़ अपने गुरुदेव के नाम की पड़ी तो उन्होंने आँख खोला, सो देखा रथ पर गोरखनाथ जी महाराज ने देखा कि एक चित्र विराजित है मत्स्येंद्रनाथ का। सो उठ करके उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ जी के चित्र को दंडवत प्रणाम किया। तो उसी समय आकाश में घटाएं गिर गईं, वर्षा होने लगी। महेंद्र देव को समझाया भगवान गोरखनाथ जी ने कि भगवान बुद्ध ने करुणा सिखाया था, दया सिखाया था, तुम इस प्रकार से अनाचार वैदिक सनातन धर्मावलंबियों के मत करो। वो मान गया, लेकिन बाद में फिर वो उसी कार्य में लग गया। फिर वहाँ के सनातनियों ने आकर के, हिंदुओं ने आकर के शिकायत किया गोरखनाथ जी महाराज से, और तब गोरखनाथ जी ने कहा अब हम उसे दंडित करेंगे। और गोरखनाथ जी महाराज ने उन लोगों को कहा आप जाओ और हम नेपाल स्वयं एक दिन पधारेंगे। वो लोग चले गए। गोरखनाथ जी महाराज अपने शिष्यों के साथ नेपाल की ओर चल पड़े और जब वो नेपाल में पहुँचे तो एक गांव के बाहर एक सरोवर था और सरोवर के किनारे पर एक विधवा स्त्री विराजी थी। एक विधवा स्त्री रहती थी, उसके बेटे का नाम बलवंत था। सो उसी के यहाँ गोरखनाथ जी महाराज अपने शिष्यों से ठहरे। उनके पास जो भी था रूखा सूखा गोरखनाथ जी महाराज को खिलाया। और अब गोरखनाथ जी महाराज जब शिष्यों सहित विश्राम करने लगे तो उस विधवा बूढ़ी स्त्री से कहने लगे कि देखो हम तुम्हारे बेटे बलवंत को नेपाल का राजा कल बनाएंगे। तो कहने लगी नेपाल का राजा मेरा बेटा कैसे बन सकता है। बोले नेपाल नरेश को जीत कर। बोले नेपाल नरेश को कैसे जीतेगा, हम तो गरीब आदमी हैं। तो कहा कि तुम रात में जितने पुतले बना सकते हो उतने पुतले बनाइए और फिर सुबह देखते हैं।
अब रात भर बूढ़ी स्त्री ने अपने बच्चे के साथ में अनगिनत मिट्टी के पुतले बनाए और प्रातःकाल गोरखनाथ जी महाराज ने जा करके उन पुतलों में मृत संजीवनी विद्या से प्राण फूंक दिए और सभी पुतले सजीव उठे और उनको वो अस्त्र शस्त्रधारी थे। गोरखनाथ जी से पूछा, महाराज हमारा नाम क्या होगा, हमारी जाति क्या होगी? गोरखनाथ जी ने कहा कि तुम्हारी जाति गोरखा होगी। गोरखाओं की उत्पत्ति गोरखनाथ जी महाराज ने किया, तुम सब हमारे नाम से जाने जाओगे, तुम्हारी जाति गोरखा होगी और यह स्थान आज के बाद गोरखाली के नाम से प्रसिद्ध होगा।